जिस सोनम की फोटो दीवार पर उल्टी लटका करके परिवार के लोग पूजा कर रहे थे, जिस सोनम के लिए दुआएं मांग रहे थे, प्रार्थनाएं की जा रही थी कि सोनम सकुशल घर वापसी लौट आए, उसी सोनम की फोटो निकाल करके परिवार के लोग फाड़ फाड़ करके जलाने लगे। सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी पिछले 24 घंटे में बहुत सारे लोग सुन चुके हैं, इसकी बहुत सारी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक कई सारे सवाल हैं जो शायद अभी तक उनका जवाब मिला नहीं है, या यूं कहें कि वो जवाब आप तक नहीं पहुंचे। कौन वो शख्स है जिसने सोनम का पूरा प्लान, ये पूरी स्क्रिप्ट खोल करके रख दी, एक्सपोज कर दी। एक शख्स जिसकी वजह से सोनम और उसका बॉयफ्रेंड, उसके पिता की फैक्ट्री में काम करने वाला एक नौकर, जो कि कत्ल की जगह पर गया भी नहीं था, लेकिन कैसे ये सारे एक के बाद एक अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। वो शख्स कौन है जिसको हिंदी भाषा भी नहीं आती, लेकिन इनकी पूरी स्क्रिप्ट एक्सपोज कर दी। उस शख्स के बारे में बात करेंगे। कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज निकल करके सामने आए जिससे इनका सारा खेल बेपर्दा हो गया। लेकिन थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत होती है 2024 की नवंबर में रामनवमी से, और रामनवमी पे रघुवंशी समाज में एक परंपरा है कि जो भी बेटी या बेटा शादी के लायक होता है उसका पत्रिका में फोटो दे दिया जाता है। दोनों परिवारों की तरफ से ऐसे ही फोटो दिया गया, और उसके बाद में राजा रघुवंशी ने वो फोटो पत्रिका से निकाला और अपनी माँ को दिखाया। माँ से कहा कि माँ, ये लड़की इंदौर की ही रहने वाली है, 25 साल की उम्र है, पिता भी कारोबारी हैं, लकड़ी का काम करते हैं, बड़ी फैक्ट्री है। और ये राजा खुद जो है वो 3 सगे भाई थे, करोड़पति एक तरीके से आप परिवार कह सकते हैं। अच्छा बिजनेस चल रहा था, ट्रांसपोर्ट का काम। माँ खुश हो जाती है, माँ कहती कि ठीक है, अगर अच्छा परिवार है तो रिश्ता करते हैं। दोनों के बीच में बातचीत चलती, दोनों परिवारों के बीच में। फरवरी 2025 में रोका हो जाता है, यानी लड़की को सगाई करके रोक दिया जाता है। और फिर लड़की के परिवार के लोग चाहते थे कि शादी जल्दी हो जाए। लड़के वाले चाहते थे कि नहीं, हम शादी आराम से करेंगे, धूमधाम से करेंगे, लेकिन आखिरकार लड़की के परिवार की चलती है। और फिर शादी 11 मई को हो जाती है। अब यहां से कहानी को सुनिए। शादी 11 मई को हुई। 9 दिनों के लिए सोनम इंदौर में ही उसके परिवार के साथ रहती है, राजा रघुवंशी के परिवार के साथ रहती है। और इसके बाद में राज कुशवाहा, जो कि उसकी कंपनी में काम करने वाला एक मामूली सा नौकर, चेहरा भी देखने में कोई बहुत अट्रैक्शन वाला दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप सोचिए कि सोनम जो कि खुद ग्रेजुएशन की हुई है, अपने पिता की फैक्ट्री को संभालती थी। उसके पिता की प्लाईवुड की फैक्ट्री है, लकड़ी का काम करते हैं उसके पिता, बड़े कारोबारी हैं। और सोनम ने यह भी बताया जा रहा है कि ये पूरा प्लान करने से पहले अपने पिता की फैक्ट्री से भी 9 लाख रुपए निकाले, और 50,000 रुपए में 3 लोगों को हायर किया, या यूं कहें कि राज कुशवाहा ने 3 लोगों को तैयार किया। उनको एक स्पेशल मोबाइल दिया, अलग से, अलग नंबर, और उसके जरिए 3 दिन पहले ही उन 3 लोगों को मेघालय पहुंचा दिया गया। सोनम ने पहले से ही पूरी तैयारी, अलग अलग जगह पर किस तरीके से ये काम इसको अंजाम दिया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के उसने ऑनलाइन बहुत सारी सर्च की। और उसकी रिसर्च के मुताबिक पहले वो कश्मीर जाना चाहते थे, लेकिन कश्मीर में पहलगाम की वजह से नहीं जा पाए। फिर उन्होंने मेघालय शिलोंग को चुना। उनको लगा कि एक ऐसी गुमनाम सी जगह है जिसके बारे में शायद बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। ये लोग 20 तारीख को निकलते हैं। 20 तारीख को ये लोग निकले, और जब 20 तारीख को ये लोग निकलते हैं तो उससे 2 दिन पहले ही 18 तारीख को सोनम अपने पति राजा से कहती है कि मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूं। राजा ने कहा कि क्या सरप्राइज है? उसने कहा कि मैंने टिकट बुक करा दी है और हम लोग असम के रास्ते शिलोंग जा रहे हैं। असम में पहले कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे और उसके बाद में शिलोंग चलेंगे। राजा तैयार नहीं था, लेकिन राजा ने परिवार से बात की, परिवार भी तैयार नहीं था।
लेकिन फिर राजा ने कहा कि मां टिकट वगैरह सब करा दी गई है, हवाई जहाज की टिकट है, कैंसिल कराएंगे तो पूरा पैसा नुकसान चला जाएगा। चले जाते हैं, 3-4 दिन घूम करके या 7-8 दिन घूम करके वापसी आ जाएंगे। 20 तारीख को ये दोनों निकलते हैं, राजा और सोनम दोनों निकलते हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, फोटो खींच करके भेजते हैं। फिर उसके बाद में असम पहुंचते हैं और असम से भी फोटो खींच करके भेजते हैं। एक फोटो खींच करके भेजी दोनों ने, और इस फोटो को जूम किया राजा की मां उमा ने, और उमा ने जब वो फोटो जूम की तो उसमें सोने की एक चैन दिखाई दे रही थी। और ये सोने की चैन खुद सोनम ने जबरदस्ती ये कहा कि आपको सोने की चैन पहन करके चलना है। सोने की चैन कीमती थी, करीब 2.5-3 लाख रुपए की वो चैन थी। और ये सोने की चैन सोनम ने जानबूझ करके पहनवाई थी। अब ये क्यों पहनवाई थी, इसकी मौत के साथ में क्या कनेक्शन है, आपको आगे पता चलेगा। ये चैन अपने आप में एक बड़ा किरदार है। जब उसकी मां देखती है कि बेटे के गले में एक सोने की चैन है तो मां चिंतित हो जाती है। मां कहती कि सोने की चैन पहन करके क्यों गया है, वहां चैन की क्या जरूरत है। उसने कहा कि सोनम ने कहा था कि तुम चैन में अच्छे लगते हो, तुमको चैन पहन करके चलनी है, मां इसलिए पहन ली। मां ने कहा कि बेटा कुछ भी हो सकता है, चैन उतार करके बैग में रख लो। संभवतः उसके बाद में बैग में चैन रख ली गई होगी। 21 तारीख को ये लोग शिलोंग पहुंचते हैं, और यहां पर 3 दोस्त राज कुशवाहा के जो भेजे हुए उसके साथी थे, आकाश, आनंद और विशाल, ये पहले ही शिलोंग पहुंच चुके थे। और राज ने इनको एक अलग से मोबाइल दिया, 50,000 रुपए दिए, इनको बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा भेजा, फ्लाइट से नहीं भेजा। राज खुद इंदौर में रह रहा था, लगातार इंदौर में रह रहा था, और राज का इंदौर में रहना भी एक स्क्रिप्ट के मुताबिक था, ताकि परिवार में किसी को ये शक ना हो कि ये दोनों एक साथ जा रहे हैं तो कहीं पर कुछ गड़बड़ है। वो लगातार रोजाना फैक्ट्री आता रहा, पिता से मिलता रहा, किसी को ये शक तक नहीं हुआ कि राज और सोनम के बीच में कुछ चल रहा है। जब ये सोनम वहां पर शिलोंग में पहुंचती है तो वहां पर ये लोग एक गाइड को लेते हैं। गाइड का नाम है अल्बर्ट। अल्बर्ट को हिंदी नहीं आती, अल्बर्ट को इंग्लिश आती है और अल्बर्ट को वहां की स्थानीय भाषा आती है। अल्बर्ट देखता है कि 3 लोग राजा से लगातार बात कर रहे थे। राजा 3 लोगों से लगातार बात कर रहा था, लेकिन हिंदी नहीं आती थी, इसलिए समझ नहीं पा रहा था कि राजा के बीच में और 3 दोस्तों के बीच में, जो कि राज के दोस्त थे, इनके बीच में क्या बातचीत हो रही है। लेकिन वो आपसी में मिल रहे थे, बात कर रहे थे, तो गाइड ने इसको लेकर के कोई आपत्ति नहीं जताई। गाइड को कोई शक भी नहीं हुआ। गाइड को लगा कि हो सकता है कि दोनों एक ही प्रदेश के हैं, ये चारों एक ही प्रदेश के हैं, इसलिए आपसी में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। सोनम इस बीच में लगातार उन लोगों के साथ में भी संपर्क में थी। एक सीसीटीवी फुटेज आता है, जरा ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज में सोनम जो रेनकोट पहनी हुई है, ये रेनकोट जो कि अंदर से लाल रंग का है, बाहर से काले रंग का है, सफेद रंग की शर्ट पहने हुई है। ये सफेद रंग की शर्ट और ये रेनकोट राजा की लाश के पास में मिलते हैं। एक स्कूटी इन्होंने किराए पर ली, और स्कूटी किराए पर लेकर के ये लोग निकल गए। और यही स्कूटी बाद में चाबी लगी हुई हालत में, लवारिस हालत में कहीं पर खड़ी भी मिलती है। 22 तारीख को ये लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए, और पीछे पीछे वही तीनों, आकाश, आनंद और विशाल, वो भी होते हैं। ये कहीं पहाड़ी रास्ते पर होते हैं, सोनम थोड़ा पीछे होती है, और उसके बाद में ये तीनों दोस्त पहले राजा के पीठ पर वार करते हैं, गर्दन पर वार करते हैं, फिर उसके बाद में आगे वार करते हैं, दाएं बाएं से वार करते हैं। यानी एक तरीके से ये कोशिश थी कि किसी भी हालत में राजा बचना नहीं चाहिए। और राजा को फिर उसके बाद में करीब 1000 फीट गहरी खाई के अंदर धक्का दे दिया जाता है। और उसके बाद में 23 तारीख को यहां से ये तीनों दोस्त वापसी सड़क के द्वारा, बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा वापसी आ जाते हैं, जिसमें ये बंगाल, बिहार, यूपी होते हुए इंदौर पहुंच जाते हैं। तो आखिरकार फिर कहानी कैसे खुली? 23 तारीख को ही दोपहर को राजा की मां उमा फोन करती है। फोन उठाती है सोनम। सोनम बात करती है। सोनम कहती है कि मेरा आज एकादशी का व्रत है, बार बार जो है वो चढ़ाई हो रही है,
राजा की मां कहती है कि आज तेरा व्रत है तो तू कुछ खा लेना। सोनम ये भी कहती है कि मैं घूमने के चक्कर में अपना व्रत नहीं तोड़ सकती हूं। मतलब एक तरीके से दिखाया जाता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल पतिव्रता भी हूं और बहुत धार्मिक हूं, कहीं कोई शक नहीं हुआ। और उसके बाद में उसकी मां कहती है कि आप बात करवा दीजिए, राजा से बात करवा दीजिए। सोनम कहती है कि राजा थोड़ा आगे गया है, मैं बाद में बात कराती हूं। और उसके बाद में मोबाइल 24 तारीख से स्विच ऑफ आने लगता है। सोनम का भी मोबाइल स्विच ऑफ और उसके साथ साथ राजा का मोबाइल भी स्विच ऑफ। अब इसके बाद में फिर परिवार के लोग दौड़ने लगते हैं, परिवार के दोनों परिवारों के लोग दौड़ने लगते हैं, मेघालय जाते हैं। मेघालय जाकर के पुलिस को कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे भाई बहन यहां आए थे, आप लोग तलाश कीजिए। पुलिस बहुत सीरियस इस मामले में नहीं होती, लेकिन उसके बाद में कुछ यूट्यूबर्स ने इस मामले को उठाया, मामला गंभीर होते चला गया। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं, एक्शन लेते हैं। बात अमित शाह तक पहुंच गई। अमित शाह ने शिलोंग के मुख्यमंत्री को फोन किया और फिर बाद में शिवराज सिंह चौहान ने वो प्रधानमंत्री को फोन किया, यानी मामला हाईलाइट हो गया। और उसके बाद में जो पूरी गुत्थी खुलती है वो गाइड के जरिए खुलती है। पुलिस जो है वो गाइड से मुलाकात करती है और गाइड अल्बर्ट बताता है कि मैंने इन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक या कोई शक पैदा करने वाली घटना मैंने नहीं देखी, लेकिन हां 3 लोग जरूर थे जिनसे वो लगातार बात कर रहे थे। अब पुलिस फिर सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगती है। तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो 21 मई, 22 मई और 23 मई के, यानी जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन तक के तीनों दिनों के, और जिस दिन वो पहुंचे थे, ये तीनों लोग इन्हीं के आसपास में कहीं होटल पर रह रहे थे और अलग अलग फोटोज में अलग अलग जगह पर इनके बार बार जो है वो मिलने की तस्वीरें अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही थी। पुलिस को अब यहां से क्लू मिल गया कि हां कुछ न कुछ तो है, ये 3 लोग खास तो हैं, अलग तो हैं। बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाई नहीं दे रहा था कि हां वाकई कोई घूमने वाले हैं। इसके बाद में पुलिस फोन नंबर निकालना शुरू करती है और फिर लाखों नंबरों में से कुछ नंबर ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं जो नंबर इंदौर के निकलते हैं। अब फिर पुलिस को और क्लू मिल गया और पुलिस ने इंदौर में सबसे पहले आकाश की गिरफ्तारी की, आकाश राजपूत की। आकाश राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आकाश राजपूत को जब पुलिस गिरफ्तार करती है फिर उसके बाद में विशाल चौहान दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर राज कुशवाहा की गिरफ्तारी होती है। लेकिन जब पहली गिरफ्तारी हुई आकाश राजपूत की तो संभवतः उसी वक्त में बताया जा रहा है कि राज ने सोनम को फोन कर दिया, जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने सोनम को फोन कर दिया कि हमारे यहां पर भाड़े वाले लोग पकड़े गए हैं, तुम कुछ न कुछ करो। इसके बाद में सोनम वहां से चलती है बस ट्रेन से होती हुई बंगाल, बिहार और फिर उसके बाद गाजीपुर पहुंचती है। गाजीपुर ये ट्रेन से पहुंचती है। इसके साथ में एक अच्छी चीज ये रही कि इसका मेकअप वाला फोटो और असलियत में जो इसका फोटो है उन दोनों में ऐसा अंतर है कि मतलब आदमी पहचान ही नहीं पाएगा। मेकअप वाले दिन पूरा गेटअप में फोटो था और अभी जो ये फोटो है जिसमें लगातार ट्रेवल कर रही थी, ये जींस की पैंट पहने हुए, काले रंग की टी शर्ट पहने हुए, खुले बाल, किसी को शक भी नहीं, कोई अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा था कि ये वही सोनम है, ये वही सोनम रघुवंशी है जिसका फोटो वायरल हो रहा है। सोनम पहुंचती है गाजीपुर रेलवे स्टेशन और उसके बाद में रात को 1:30 बजे घूमती घूमती सोनम पहुंचती है हाईवे पर एक ढाबे पे, काशी चाय का जायका, ये उस ढाबे का नाम है। यहां पर ढाबे का मालिक साहिल यादव वो कहता है कि बहन जी आप परेशान लग रही हो, आपको कोई मदद की आवश्यकता है। इसने कहा कि मुझे एक बार फोन दे देंगे आप। फोन दिया गया। फोन पर इसने अपने भाई से, गोविंद से बात की इंदौर के अंदर, और जब गोविंद से बात की तो रोने लगी, बताने लगे कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे हो गया है, हमें लूटा गया, हमें मारा गया, हमें पीटा गया और उसके बाद में मुझे बेहोशी की हालत में कई दिनों तक अलग अलग जगह रखा, पता नहीं कहां रखा, और अब मैं गाजीपुर में हूं। फिर इसके बाद में ढाबे का मालिक साहिल वो डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ में ही कोई हरकत हो जाए, और वो पुलिस को फोन कर देता है। 112 नंबर पर उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस वहां पर पहुंच गई। रात के तकरीबन 3 बज चुके थे, 9 जून की रात के।
और उसके बाद में पुलिस स्टेशन में लेकर के पहुंचती है, अस्पताल में ले जाया जाता है, मेडिकल करवाया जाता है। सोनम पूरी तरह से फिट, सोनम को किसी प्रकार से कहीं से कोई चोट नहीं थी। जिस प्रकार की वो बातें कह रही थी उसकी स्थिति के साथ में वो बातें मेल नहीं खा रही थी। फिर इसके बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ के अंदर जानकारी देती है अपने बड़े अधिकारियों को, और जब बड़े अधिकारियों को जानकारी दी जाती है तो फिर सोनम रघुवंशी का मामला मीडिया में चल रहा था। फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस मेघालय की पुलिस से संपर्क साधती है और मेघालय की पुलिस से कहती है कि जिसको आप तलाश कर रहे हैं वो लड़की हमारे पास में है। मेघालय से 1163 किलोमीटर दूर गाजीपुर में लड़की पहुंच गई। इन्होंने दरअसल पूरा खेल यही रचा था कि सोने की चेन जो कि राजा के गले में थी, उस सोने की चेन के जरिए ये माहौल बनाया जाए, ये कहानी बनाई जाए कि राजा को और मुझे लूटने की कोशिश की, हमारे गहने लूटने की कोशिश की, और जब राजा ने इसका विरोध किया तो उसके बाद में उन लोगों ने राजा को मार दिया और मुझे फिर किसी न किसी तरीके से बेहोश करके रखा, कहीं पर रखा। मैं भागती भागती यहाँ पर आई हूँ। लेकिन पुलिस ने जब नंबर खंगालने शुरू किए, मोबाइल खंगालना शुरू किया, तो पुलिस 6 महीने पहले चली गई। और पुलिस जब 6 महीने पहले जाती है तो पुलिस देखती है कि सोनम और राज कुशवाहा इनकी आपस में बहुत लंबी बातचीत होती है। फिर उसके बाद में राज का सोशल अकाउंट खंगाला जाता है। राज सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर बहुत सारी उदास भरी शायरी लिख रहा था जब उसकी शादी हुई 9 दिन पहले। तो पुलिस का शक जो है वो फिर और बढ़ता चला गया, और जब राज को भी पकड़ा गया तब फिर जो है मामला निकल करके सामने आया कि राज और सोनम का लंबे वक्त से अफेयर चल रहा था। दोनों एक साथ फैक्ट्री में मिलते थे। दोनों ने राजा को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया था। सोचिए किस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार एक करोड़पति पति को ठुकरा करके एक नौकर पर दिल आ गया, और उस नौकर के साथ में मिलकर के उस करोड़पति पति को मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी अपने आप में बहुत सबक सिखाती है। ये कहानी ये बताती है कि आप किसी के साथ में शादी करने जा रहे हैं तो कम से कम उससे खुल करके पूछें, अकेले में पूछें, कई बार पूछें कि अगर आपका किसी के साथ में संबंध है तो आप बता दीजिए। मैं अपने ऊपर ये इल्ज़ाम ले लूँगा कि मुझे आपकी लड़की पसंद नहीं आई, या मेरी किसी और दूसरी लड़की से शादी है, मैं खुद पीछे हट जाऊँगा। या लड़की पूछ ले कि आपका किसी लड़के के साथ में कोई और संबंध तो नहीं है, क्या आप किसी और महिला के साथ में तो नहीं है, क्या इस रिश्ते से, इस शादी से आप खुश हैं। और माँ बाप वो भी इस बात को जरूर देखें। जाहिर तौर पर माँ बाप को जरूर पता होगा, लेकिन वही एक ईगो कि मैं अपनी बेटी की शादी फैक्ट्री में काम करने वाले एक नौकर से नहीं करूँगा, शायद वही ईगो इतनी बड़ी बन गई कि आज उनकी बेटी भी जेल की सलाखों के पीछे है, और जिस इज्जत की बात वो कर रहे थे, जिस इज्जत को वो ईगो के साथ में जोड़ करके आगे बढ़ रहे थे, वो इज्जत भी सब तार तार हो चुकी है। और हो सकता है कि जब गुत्थी सुलझने लगे और तार खुलने लगे तो फिर उसके बाद में देवी सिंह, सोनम के पिता, हो सकता है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए। अब सवाल इसी बात का है कि क्या इस घटना से समाज के तौर पर हम, पुलिस, क्योंकि पुलिस भी अगर पहले शायद एक्शन में आई होती तो बहुत पहले इस पूरी गुत्थी को सुलझाया जा सकता था, या सरकार, क्या इस बारे में सोचेंगे? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।